हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को आपके प्यारे चैनल द ग्रेट क्लासेस पर फिर से स्वागत है। ठीक है। और हालांकि इस दशहरे के मौसम में, दशहरे के अवसर पर मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग जैसे भी होंगे मस्त होंगे, मेला घूमने में व्यस्त होंगे। और जो तरह तरह के बाजार में जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा उसको देखिए, नज़ारा देखिए, और ये माँ दुर्गा के पावन अवसर पे मेला का आनंद लीजिए। लेकिन उसके साथ साथ इसका भी आनंद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उधर ही आनंद लीजिएगा और इसको छोड़ दीजिएगा तो फिर आपके जीवन से समझौता करने में थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ेगा। ठीक है। तो इसको भी साथ लेकर चलना है, उसको भी साथ लेकर चलना है। लेकिन अभी 2 से 3 दिन का समय है, घूमिए, मस्त रहिए, एकदम व्यस्त रहिए मेला में। लेकिन उसके साथ साथ 5 मिनट खाली निकाल के रउआ लोग एकरो के देख ली, ताकि आप लोग के जीवन के साथ साथ किसी भी प्रकार का समस्या या फिर आने वाला समय में भविष्य के साथ कोई भी परेशानी ना हो। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं हम। जैसे आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि एक क्वेश्चन हमारे बुक में, क्वेश्चन बैंक में भी है, जो बार बार ये क्वेश्चन पूछी गई है कि महाभारत, यानी महाभारत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन यहाँ से पूछी गई है कि महाभारत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। एकदम ध्यान से नजर डालिएगा। महाभारत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यानी महाभारत है क्या उसके बारे में आपको थोड़ा शॉर्ट में करके बताना है। ठीक, जो कि आपके 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं महाभारत के संदर्भ में ये महाभारत है क्या। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो महाभारत एक बृहद काव्य ग्रंथ है, जो कि भारत के प्राचीनतम धर्म हिंदू या सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, अगर इसके लेखक अगर बोले यानी महाभारत को लिखने का काम किसने किया था, तो महाभारत को लिखने का काम वास्तव में तो श्री गणेश जी के द्वारा था। लेकिन इसको संकलित किसने किया, महाभारत को संकलन किसने किया था, तो महाभारत को संकलन करने का जो काम किए थे उनका नाम है महर्षि वेदव्यास जी। महर्षि वेदव्यास। तो महाभारत को संकलित किसके द्वारा किया गया था, महर्षि वेदव्यास के द्वारा। महाभारत में कितने पर्व हैं, तो टोटल महाभारत में 18 पर्व हैं। ध्यान रखिएगा, महाभारत में 18 पर्व हैं। इसके साथ साथ अगर और आगे आइएगा तो पूछेगा कि कितने श्लोक महाभारत में हमें मिलते हैं। श्लोक हमारे महाभारत में कितने श्लोक हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे महाभारत में श्लोक अगर देखा जाए तो 1 लाख श्लोक हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 लाख श्लोक हमें देखने को मिलेगा। उसी के आधार पे अगर महाभारत का रचना काल देखा जाए, तो 5000 से 3000 BC यानी ईसा पूर्व तक इसको रचने का काम किया गया था। याद रखिएगा। ठीक, यानी वर्ष, समय, इसको लिखने में समय कितना लगा था, तो याद रखिएगा इसको लिखने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। मोटा मोटी कुछ इस बातें को आप लोग याद रखिएगा, जो कि अगर इतना भी याद रखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में 5 से 7 लाइन में आप जरूर लिख लेंगे। कैसे लिखिएगा, देखिए कि महाभारत एक बृहद ग्रंथ है, बृहद काव्य ग्रंथ है, जो कि भारत से जुड़ी हुई है। और यह भारत का सबसे प्रमुख व भारत के सनातन धर्म से एक जुड़ी हुई महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है। इसके लेखक वास्तव में अगर देखा जाए तो श्री गणेश जी को माना जाता है। लेकिन इसी महाभारत को संकलन यानी इसको एक अपने आधार पर सोचकर और उसी समझकर लिखने का काम जो किए थे, जो बातें को पढ़ कर, जैसे कहने का मतलब कि क्या हुआ, संकलन कहने का मतलब कि एक हम पुस्तक को पढ़ लिए। अब पुस्तक को हम पढ़ कर क्या करेंगे, हम अपने मन से, हम अपने समझ से उसमें कुछ बातें ऐड करके उसमें एक नई पुस्तक हम अपने नाम से प्रकाशित करेंगे, हम लिख कर तैयार करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे जो गणेश जी द्वारा जो महाभारत लिखा गया था उसको संकलन करने का काम कौन किया, महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया था। इसमें टोटल 18 पर्व है और श्लोक देखा जाए तो 1 लाख श्लोक हैं। पर्व मतलब ये त्योहार वाला पर्व ना, पर्व कहे के मतलब है यहाँ पे कि जो पर्व जो है हमारा, ये पर्व मतलब होता है जैसे चैप्टर देखे हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पे 18 अलग अलग टॉपिक, उसमें 18 अलग अलग टॉपिक पर चर्चा की गई है, वहाँ पे इसी को पर्व कहा गया। इसमें देखा जाए तो श्लोक 1 लाख लगभग श्लोक है। इसका रचना काल 5000 से 3000 ईसा पूर्व तक इसका रचना काल है। और समय देखा जाए तो 3 वर्ष का समय, मतलब 3 वर्ष इसे लिखने में, रचना करने में इसका समय लगा है। याद रखिएगा। अब चलिए, ये तो हम कुछ बेसिक, अब लाइन चेंज करके लिखना है तो उस पर ध्यान दीजिए। महाभारत है क्या, तो महाभारत वास्तव में एक ऐसी कहानी है जो 2 भाइयों के बीच में
जो दो भाइयों के बीच में, जो कि एक ही वंश कुरु वंश से जुड़े थे, अब अपना भाई तो नहीं थे, चचेरा ही भाई थे, लेकिन ये दो भाइयों के बीच में जो भूमि व सत्ता को लेकर जो संघर्ष हुआ था, उस चीज को दर्शाने का ये काम करती है। ये महाभारत जो है सीधे तौर पर हमें बताती है कि हमें अपने धर्म को ध्यान में रखकर हमें कर्म करना चाहिए। और हमें ईश्वर यहाँ पे महाभारत में स्वयं ईश्वर बताते हैं कि जिस प्रकार से अगर हम अपने कर्म में करते हैं तो हमें ईश्वर उस कर्म का फल आज नहीं तो कल अवश्य देंगे। यानी महाभारत में यही बातें बताया गया है। महाभारत जो है दो भाइयों के बीच में जो युद्ध हो रहा था, उन्हीं युद्ध में जो जो बातें बताई गई थी, जो जो उपदेश दिए गए थे, उन्हीं उपदेशों के बारे में वर्णन, उसी उपदेश की चर्चा हमें महाभारत में मिलती है, जिसमें भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से महाभारत का युद्ध चला था और कैसे कैसे उसमें समझाने और बताने का प्रयास किया गया था। यह युद्ध जो है वास्तव में कौरव जो कि किसके, तो कौरव जो कि धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव जो कि पांडु के पुत्र थे, इन्हीं दोनों के बीच में क्या होता है, सत्ता और भूमि को लेकर संघर्ष होता है। जिसके पश्चात अगर देखा जाए तो इससे पहले जो हस्तिनापुर नामक एक क्षेत्र था, इसको पितामह भीष्म जो के थे वो क्या किए थे, दो भाइयों के बीच में दो क्षेत्रों को बांट दिए। लेकिन एक कहा जाता है ना कि जिसके मन में छल रहे ओकरा रोक सके ना कोई, यानी छल करने वाला तो छल करबे करेगा, चाहे आज करे चाहे कल करे, करना तो उसको है ही है। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पे कौरव जो है एक कुछ देखा जाए तो कुछ बातें को लेकर, कुछ बातें को यहाँ पे बन गई थी, उसी चीज को लेकर इनके बीच में क्या किया था, छल किया था। और कहा था यहाँ पे बातें बताई गई कि देखिए जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी कहानी के रूप में रचनात्मक बातें बताई गई थी। जैसे कुछ एक खेल होता था, जैसे आज के समय में पाशा वगैरह जो होता है, उसी प्रकार से पहले राजवंश में अलग राजा महाराजा खेल खेलते थे। ठीक है, और जब खेल होता था तो इसमें खेल रखा गया, जैसे जुआ वगैरह आज के समय में होता है ना, उसी प्रकार से एक जुआ के रचनात्मक जैसा ही कुछ खेल होता था। उसी खेल को लेकर क्या किया गया था, कौरव और पांडव के बीच में युद्ध होता है। ऐसा कहा जाता है, देखिए क्या होता है कि एक बार कौरव और पांडव के बीच में जब युद्ध हुआ, मतलब ये खेल हुआ, तो इसमें शर्त रखा गया कि जो हारेगा वो अपने क्षेत्र को छोड़कर, मतलब वो कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ वर्षों के लिए वनवास चला जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो टोटल इनको लगभग, यानी कहा गया कि जो हारेगा उसको क्या करना पड़ेगा, लगभग 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ेगा और एक वर्ष ऐसे इधर उधर भटकना पड़ेगा, तब अपने साम्राज्य को आना है। और अगर ऐसा करोगे तभी तुमको अपना क्षेत्र मिलेगा, वरना क्षेत्र नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा कहा गया। कौरव और पांडव के बीच में क्या होता है, ये खेल होता है और खेल होने के पश्चात कौरव हार जाता है। तो कौरव क्या करता है, अपने पत्नी को लेकर 12 वर्षों के लिए वनवास जाता है और फिर 1 वर्ष एक्स्ट्रा में काटता है, इधर उधर अपने जीवन को संकलित करता है। करने के बाद, जीवन को बिताने के बाद 13 वर्ष के बाद जब वो अपने क्षेत्र आता है, यानी फिर दोबारा अपने साम्राज्य में आता है और कहता है कि हमने तो वनवास काट लिए, अब हमारा क्षेत्र चाहिए। ये बात जब चर्चा हुई तब यहाँ पे जो कौरव है सीधे मना कर देता है कि हम तुम्हें क्षेत्र नहीं देंगे। बस इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ी गई थी, ठीक ना, जिसका चर्चा किसमें है, हमारा महाभारत में किया गया। यह युद्ध जो है, यह युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। यह 18 दिनों का युद्ध था। बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आई होगी, लिख दीजिएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी दो समृद्धियों के नाम लिखें। दो समृद्धि, तो याद रखिएगा सेकेंड क्वेश्चन कि दो समृद्धियों के नाम लिखें। दो समृद्धियों के नाम लिखें, तो लिखिएगा कि दो समृद्धि के नाम क्या है, निम्नलिखित हैं। दो समृद्धियों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला समृद्धि आपका हो जाएगा मनुस्मृति, मनुस्मृति, और दूसरा का हो जाएगा आपका याज्ञवल्क्य स्मृति। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। महाभारत में वर्णित 4 प्रकार के विवाहों को लिखे। लेकिन आज 8 विवाह के यहाँ पे देखिए कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो महाभारत में कुल 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। महाभारत में कुल 8 प्रकार के विवाहों का क्या है, वर्णन है। देखिए जिसमें 4 विवाह जो है, 4 विवाह को अच्छा वो पवित्र माना गया है और
चार विवाह, चार ऐसा विवाह है जिसे हीन दृष्टि से या बेकार माना गया है, बेकार माना गया है। ठीक, तो वो चार विवाह कौन कौन है जिसको देखा जाए तो बेहतर माना जाता है। जैसे हमारा ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, ये चार विवाह को बेहतर माना गया है। ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, ये विवाहों को बेहतर माना गया है, बेहतर साबित किया गया है। लेकिन वही चार ऐसे विवाह हैं, ठीक है, वही चार ऐसे विवाह हैं जिन्हें क्या क्या है, बेकार माना गया है। ठीक है, जैसे पिचासनी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, ठीक है, असुर विवाह हो जाएगा, ये सब विवाह क्या है, इसको बेकार माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि गंधर्व विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, पिचास विवाह और आपका राक्षसी विवाह, और पिचास विवाह। और यह तो लग रहा है कि सब भूतवे पिचासवे का नाम दे दिया है, असुर, राक्षसी, पिचास। ये चारों के चारों ऐसा विवाह है जिन्हें क्या माना गया है, जिन्हें आपको हीन दृष्टि से मतलब नीचे दृष्टि से देखा जाता है। और ये चार विवाह ऐसा है जरा बेहतर और जरा पवित्र माना गया कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये 8 प्रकार के विवाह आप याद रखिएगा कि महाभारत में टोटल 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, जिसमें 4 को बेहतर माना गया है और 4 को बेकार माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आता है कि जाति व वर्ण में अंतर बताइए। जाति व वर्ण में अंतर बताइए। ये जाति और वर्ण क्या है? जैसे देखिएगा यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम एक तरफ जाति लिखें और एक तरफ वर्ण लिखें तो देखिए सबसे पहला तो इसमें अंतर यह हो जाएगा कि जाति व्यवस्था जो है ये जन्म पर आधारित होती है, यह जन्म पर आधारित होती है, यह जन्म पर आधारित होती है। वर्ण देखा जाए तो यह कर्म पर आधारित होती है, कर्म पर आधारित होती है। वर्ण अगर देखा जाए तो कर्म पर, यानी कहने का मतलब कि देखिए हमारे क्षेत्र में अगर देखा जाए हमारे इतिहास में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है वैदिक काल में। वैदिक काल एक ऐसी सभ्यता जो कि ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, जिसमें मात्र शताब्द यानी वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। और इस वैदिक काल में ही वेदों की रचना हुई थी, याद रखिएगा। इस वैदिक काल में हमारा किसका रचना हुआ था? वेदों की रचना हुआ था। और ऐसा कहा गया कि वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। वैदिक काल को जो वैदिक काल का जो अगर टाइम देखा जाए तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है तो लोगों को उनके कामों के आधार पर अलग अलग भागों में बांट दिया गया। जो लोग जो जैसा काम करते थे वैसा उनको कहा गया, याद रखिएगा। जैसे जो बाल काटने लगे उनको हमेशा से नाई ही बना दिया। लेकिन क्या आज के समय देखिए ना, क्या आज के समय में हर कोई व्यक्ति जो बाल काटे वो नाई ही है? ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन कहा गया कि जो व्यक्ति जो है जो बाल काटता था उस समय उनको एक अलग काम दे देगा। उनको हमेशा मतलब जो क्या वो बाल काट रहा है तो उसका आने वाला वंश भी वही काम करेगा, यानी ये वंशानुगत हो गया। क्या हो गया? वंशानुगत, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये जाति जो है वंशानुगत नहीं होती है, तो लिखेंगे यह है वंशानुगत नहीं होती है। किंतु अगर देखा जाए वर्ण देखा जाए तो वर्ण जो है हमारा वंशानुगत, यह वंशानुगत मतलब जैसा ये काम करेगा आने वाला वंश भी उसका वही काम करेगा। तो ये आधारित हो गया उत्तर वैदिक काल से, जो कि उत्तर वैदिक काल जो हमारा है उत्तर वैदिक काल जो कि कब से? तो 1000 ईसा पूर्व से
600 ईसा पूर्व तक यह समय चला था। और आपको पता होगा कि इसी उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण धातु लोहा की खोज हुई थी। तो ऑब्जेक्टिव में देगा कि लोहा की खोज किस काल में हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल में, याद रखिएगा। ठीक, तीसरा का हम लिखेंगे यहाँ पे कि जातियों की संख्या अनेक होती है। जातियों की संख्या क्या होती है सर, अनेक होती है। वही यहाँ पर देखा जाए वर्ण के बारे में, तो वर्ण केवल 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के वर्ण केवल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वो 4 प्रकार के कौन कौन है, तो याद रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देखिए इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति काफी अच्छी रही। सबसे गिरी हुई स्थिति शूद्र का रहा। ब्राह्मण को क्या काम है, वेद पढ़ना, मंत्र पढ़ना, ये सब का उच्चारण करना। क्षत्रिय का काम क्या है, सीमा का रक्षा करना। वैश्य का काम क्या है, तो वैश्य का काम क्या रहा, तो जैसे व्यापार वगैरह हो गया ना, व्यापार वगैरह करने का काम वैश्य करता था। और शूद्र क्या करता था, तो इन तीनों का सेवा कौन करता था, शूद्र करता था, याद रखिएगा। तो ये बातें हमारा यहाँ पे 4 क्वेश्चन आज के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बताइए कि क्वेश्चन, ये प्रश्न आपको कैसा लगा। ठीक है, और हालांकि आप लोग से हमें यही उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए। क्योंकि देखिए पढ़ना है तो कुछ नंबर के लिए, चंद नंबर के लिए मत पढ़िए। क्योंकि आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको रत्ती भर पढ़ने से और 4 गो नंबर लाने से, अगर चाहता रहो कि हम पास होकर बड़का महारत हासिल कर ली, तो ऐसा आज के समय में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज के समय बढ़िया बढ़िया लोग जो आप भी अपने समाज में देख रहे होंगे कि कई ऐसे लोग हैं जो पढ़ते, दिन रात पढ़ते हैं, जिनका उम्र आपके पापा, अपने दादा, आपके चचा की उम्र का हो गया, लेकिन वो भी लोग आज घर पे बैठ के टेबल पर कुर्सी तुरंत आ लोग। तो ऐसा पढ़ाई करी लोग रहुआ कि ऐसा पढ़ाई आप लोग कीजिए कि आने वाला समय में कुछ हद तक आपको बेहतर तरीका, बेहतर डेडिकेशन, बेहतर आपको एक तरह से देखा जाए तो बेहतर आपको एक तरह से मार्ग मिल सके, ताकि आपको, क्योंकि देखिए एक होता है ना, पढ़ाई में डूबे रहना, इसका मतलब ये नहीं कि खाली किताबें में झांकी मारते रहिए। पढ़ाई का मतलब ही होता है कि अपने वैचारिक, नैतिक और अपने बौद्धिक व मानसिक स्थिति को अपने आप में समझना। जब तक टोटल डेडिकेशन के साथ आप नहीं पढ़िएगा तब तक कुछ संभव होने वाला नहीं है। और ये आज के में 4 नंबर, 8 नंबर, 300 नंबर, 350 नंबर, 400 नंबर कोई मामूली सी बात बन गई है। और आज के में आप लोग ये भी नहीं लेकर आते हैं तो धिक्कार है आप लोग पर। आप लोग समझिए कि स्टूडेंट है, ये नहीं है, समझे। क्योंकि जो लोग स्टूडेंट नहीं है वो तो खुद है ये सेकंड डिवीजन अच्छा खासा नंबर ला दे रहा है, 300, 350 अच्छा खासा नंबर ला रहा है। तो आप लोग को तो खुद यहाँ पे फर्ज बनता है कि कोशिश कर मेहनत कर आप लोग इतना प्रयास कीजिए ताकि आप लोग का माँ और बाप और घर समाज का नाम रोशन हो। और खास करके नोटिस बेटियों के लिए, ये अभी समाज में सुधार हुआ है, याद रखिएगा। और ये सुधार जो है, आज हमारा जो बिहार सरकार जो है लगातार बेटियों को आरक्षण दे रहा है, लगातार बेटियों को छूट दे रहा है। और आप लोग से उम्मीद है कि आप इस आरक्षण को, इस छूट को छोड़िए मत, लगातार कोशिश कीजिए। और हाँ, ये भी कि जिस हिसाब से, जो परिस्थिति में आप लोग चल रही हैं, वो परिस्थिति जो है आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। और कभी भी 2 बातें के लिए, 2 चीज़ों के लिए, 2 पैसों के लिए, 2 लालची चीज़ों, जो किसी मतलब होता है ना आज समाज में कि 2 बातें मिलकर हम किसी के बातों में आ गए, किसी के बातों में उलझ गए, वैसा काम कभी मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए आज के समय लोग, हमारे समाज में भी इतना अपराध बढ़ रहा है, इतना चीज़ें लगातार रोज कुछ ना कुछ घटनाएं देखने को मिल रही है जो हमारे समाज को पूरी तरह से गंदा बना रहा है। और ये जो चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इसमें हमारा जो सरकार जो है और हमारा राजनीतिक व्यवस्था है पूरी तरह से इसमें मिली हुई है। क्योंकि आज के समय अगर आप लोग देखिएगा तो हर समय एक ही बात का चर्चा चलते रहता है, हिंदू खतरा में, हिंदू खतरा में, हिंदू खतरा। क्या हिंदू खतरा में है? आज देखिए, जब भारत के जब राष्ट्रपति, जिनका नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो मुसलमान थे, वो लोग एक प्राचीनतम व्यवस्था को लेकर चलते थे। उन लोग के समय में हिंदू खतरा में नहीं था। और आज देखिए केंद्र में जो गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी, क्या ये लोग हिंदू ही ना है, मुसलमान थोड़ी हैं। अब हिंदू होकर, हिंदू जब देश के प्रधानमंत्री हिंदू होकर हिंदू को खतरा में बता रहे हैं तो क्या ये करेंगे? इनसे देश संभालने वाला एक परिस्थिति जो होता है, समझिएगा बात को, कि परिस्थिति के अनुकूल लेकर चलना बहुत जरूरी है। और हमारे समाज में एक ये ऐसा नीच और ऐसा घटिया और गिरा समाज बन गया है जो लगातार बेटियों को लगातार शोषण करने पर उतर रहा है। और आप लोग कोशिश कीजिए कि ऐसा काम मत कीजिए कि आपके घर, परिवार और आपके समाज का नाम बेकार हो। तो मुझे उम्मीद है पूरे शहर से और पूरे मन से आप लोग दिल और दिमाग से मन लगाकर पढ़िएगा।
बाकी आप लोगों को मैं यही उम्मीद आप लोगों से करता हूँ कि मन से खुले मन से पढ़िए और समाज में अपना नाम और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। आप लोग को पढ़ने का मौका दिया गया है, ठीक है, ध्यान से और पूरी तरह से अपने दिमाग को एकत्रित करके पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए धन्यवाद, फिर आप लोग से अगली वीडियो में मिलते हैं।